अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल कांग्रेस को लेकर कि भाई इससे पहले तो एआईएमआईएम ताल ठोक ही नहीं रही थी। आप बेशक आप कह दें कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? मुद्दे अगर हैं तो वो जनता तक कैसे पहुंचाइएगा आप? परिणाम बता देंगे। हिमाचल में परिणाम बक्से में बंद हो गया है, गुजरात में भी बंद हो गया है। 8 दिसंबर को देख लीजिएगा। ये जो हैदराबाद वाले भाईजान हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं, ये ले जाती है बीजेपी इनको। अब हिमाचल नहीं ले गई, गुजरात ले आई है। टिकट भी यही डिसाइड करते हैं, जहां ये बताएंगे उतने ही टिकट पे, उतने ही सीट पे लड़ेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत समझदार है, सब समझती है, जानती बुद्धि रहती है। बात दरअसल में यह है कि आज कोई क्यों बीजेपी को गुजरात में वोट दे? क्या वहां बेरोजगारी भयंकर तरीके से नहीं है? गुजरात में 1.5 लाख बच्चे जो है स्कूल से जाना बंद कर दिए। 1000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। छोटे स्कूल जो है 5115 प्राइमरी वाले बंद हैं। 500 स्कूल में एक ही टीचर है। 8000 टीचरों के पद रिक्त हैं। और बंबई से अहमदाबाद तो बुलेट ट्रेन चली रही होगी। 2022 में बुलेट ट्रेन से आने वाले थे मोदी जी। उन्होंने बोला था, पिछले चुनाव में साबरमती में एक नदी में एक प्लेन उतारे थे, बोले थे कि 6 महीने के बाद यहाँ प्लेन सर्विस पानी पे शुरू हो जाएगा। वहां पानी पे चल ही रहा होगा हवाई जहाज साबरमती नदी में। वहां पे कई लाख करोड़ का तो वहां पे एक पोर्ट है। उस पोर्ट पे कई लाख करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। कई 30,000 करोड़ से ज्यादा के गुजरात का जो है गैस, गुजरात गैस कंपनी जो थी गुजरात सरकार, उसका घोटाला है। 24, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, 24,000 करोड़ का था एबीजी शिपयार्ड घोटाला है, ये सीएजी ने बताया। 6,000 करोड़ का तो कोयला घोटाला है जो गुजरात पहुंचा है, गुजरात के लिए चला। 1,000 करोड़ से ऊपर की तो नकली नोट अभी 2 महीने में ही, पिछले 2 महीने पकड़े गए हैं। 4 लाख करोड़ का गुजरात पे कर्जा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल से लेकर के। 22 सरकारी नौकरियों की भर्ती हुई, उसमें घोटाला हुआ। वो नौकरियां अभी अधर में हैं। नौकरी देंगे नहीं, जॉब देंगे नहीं, ना अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल कॉलेज खोलेंगे नहीं, फैक्ट्रियां लगेंगे नहीं। झूठ बोल करके बस आप झूठे सब जवाब दिखाते रहेंगे तो क्या जनता आपको वोट देगी? तो अखिलेश ही नहीं देगी। मैं बीच में एक सेकंड आपको रोकूंगी, एक सवाल मैं ऐड करूंगी। समय का कि वो अपनी अब सरकार बदलना चाहती है और खूब ठीक से बदलेगी, इसीलिए परेशान है। लेकिन अखिलेश जी, सवाल ये भी है कि जनता के बीच में वो मुद्दे पहुंचाएगा कौन? क्योंकि ये मुद्दे तो आप यूपी चुनाव में भी बोल रहे थे, ये मुद्दे तो आपने उत्तराखंड चुनाव में भी बोला था, पंजाब में भी बोला था, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। अविनिजेश अवस्थी जी, जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई नजर आ रहा है, बहुत सारे मुद्दे उनके जहन में इस वक्त हैं और वो गिना भी रहे हैं उंगलियों पर। इसका फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? ये प्राची जी, ये कॉन्फिडेंस 8 दिसंबर को 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगा कि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट है, अभी तो पूरी तरह से गिनती नहीं हुई, पूरी तरह काउंटिंग हो जाने दीजिए, बैलेट बॉक्स ईवीएम खुल जाने दीजिए और उसके पश्चात 2 बजे के बाद ईवीएम हैक हो गई, ये रोया जाएगा। एक बात, जहां तक इन्होंने जितने भी आंकड़े दिए हैं ना, मैं कहता हूं साथ में साथ फैक्ट चेक भी होना चाहिए। 2 बातें कहूंगा जिन 2 बातों पर यहाँ पर अभी विमर्श हो रहा है। पहली बात तो ये कि एक यूनिवर्सिटी में तो मैं खुद गया, अहमदाबाद में ओपन यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी खुली है, अद्भुत काम कर रही है। गांव गांव में जाकर के वहां पर वो छात्रों को रजिस्टर्ड कर रही है, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनको शिक्षा दे रही है। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उनको भी दे रही है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं बीच में पढ़ाई छूट गई है उनके लिए। मतलब वहां की वाइस चांसलर ऐसा काम कर रही हैं कि आश्चर्य होता है कि एक वाइस चांसलर ऐसा काम कर रही है। प्राची जी, जहां तक एक बात है, मुझे लगता है कि तमाम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष एक हो जाए, विपक्ष एक हो जाए। विपक्ष एक हो जाए तो फिर दो पार्टी यहाँ पर वैधानिक व्यवस्था आ जानी चाहिए ना। फिर अलग अलग पार्टियां क्यों रहे? अलग अलग सबके विचार हैं, अलग अलग सबके सिद्धांत हैं, तो फिर ये विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को हरा देगा, इसका क्या मतलब है? ये विमर्श चलता ही क्यों है जब सब अलग अलग हैं? कोई राजनीतिक एक नहीं है। एक दूसरे को जिसको उसको आप मिला रहे हैं, जो कह रहा है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, उसको कह रहे हैं कि उसके साथ आ जाओ, विपक्ष है वो।
अब ये जो राजनीतिक विमर्श है ना, ये राजनीतिक विमर्श जो है ना, ये आप एक बताइए कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को आवाज नहीं, ये सत्ताधारी दल की क्या जिम्मेदारी है क्या कि वो विपक्ष को मजबूत बनाए? बात बड़ी साफ सी है कि गुजरात में लगातार जिस तरीके से 27 साल से, पहले 5 साल बाद कहा, फिर 10 साल बाद कहा, फिर 15 साल बाद कहा, फिर 20 साल बाद कहा कि अब एंटी इनकम्बेंसी, इतने सालों तक तो एंटी इनकम्बेंसी आई नहीं, इतने सालों तक नहीं है, लगातार बढ़ती रही, लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता रहा और ऐसे ऐसे क्षेत्रों से वोट मिलता रहा भाजपा को जहां भाजपा ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कमजोर थी। अब यहां पर मैं देखता हूं कि जहां पर संवाददाता, आपके चैनल की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल की भी बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पे जाके संवाददाता पूछे किसकी आएगी, भाजपा की आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक नई पार्टी भी तो आई है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन संवाददाता वहां जाकर के कहता, अच्छा एक नई पार्टी भी तो आई है ना यहाँ पर, उसके लिए उसको लोगों के दिमाग में रखना, और लोग बड़े साफ से कहते हैं अरे उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो बात बड़ी साफ सी है, राजनीतिक विमर्श में हमें उस राजनीतिक यथार्थ पर चल करके निष्कर्ष निकालने चाहिए जो राजनीतिक यथार्थ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर ये सच है कि अगर ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट कम हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े उठा के ले आए होंगे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि हमें ऐसा संवाददाता चाहिए जो भारत के और नरेंद्र मोदी के विरोध में लिख सके। जर्नलिज्म का एकदम पूरे विश्व स्तर पर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखा होगा। बात बड़ी साफ सी है, वहां के आंकड़े, वहां की जनता 8 दिसंबर को उनका जवाब देगी, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की दो राय नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।